नमस्कार, रिवर 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। नर्सेस एसोसिएशन ने दिया मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को हड़ताल पर जाने का अल्टीमेटम। जनता के मन में सुरक्षा का भाव पैदा करने निकाला गया फ्लैग मार्च। रीवा जिले में हो रही है 2 दिनों से बारिश और 20 सितंबर को जनपद प्रांगण मऊगंज में जन आक्रोश आंदोलन कार्यक्रम का आयोजन। खबरें विस्तार से। नर्सेस एसोसिएशन ने विभाग को अल्टीमेटम दिया है कि यदि लिपिक को 12 बजे तक पद से नहीं हटाया गया तो उनके द्वारा हड़ताल की जाएगी। रीवा के मेडिकल कॉलेज में स्थापना शाखा में पदस्थ जितेश रावत का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। कल नर्सेस एसोसिएशन द्वारा भी अधिष्ठाता श्याम शाह मेडिकल कॉलेज को घेरा गया था, जिस पर अधिष्ठाता ने कमेटी बनाकर जांच करवाने के आदेश दिए थे, लेकिन नर्सेस एसोसिएशन ने बाबू को उसके पद से हटाकर उसके मूल पद स्टोर कीपर के पद पर स्थापना करने की बात कही थी, जिसमें डीन द्वारा आदेश जारी करने को कहा गया था। लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी आदेश न जारी होने से आक्रोशित नर्सेज ने आज चेतावनी दी है कि यदि कल 12 बजे तक आदेश जारी नहीं हुआ तो 12:05 से हड़ताल शुरू हो जाएगी। इस संबंध में मेडिकल कॉलेज में नर्सेस से बात की गई कि मैं कल 11 बजे ऑर्डर साइन कर दूंगा। अगर 11 बजे साइन नहीं होता ऑर्डर, 12 के अंदर हमें नहीं मिलता है तो 12:05 में हमारी सारी नर्सेज हॉस्पिटल के बाहर होंगी। इसके सारे जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, क्योंकि जब हमारी नहीं सुन रहे तो फिर उनकी क्यों सुनेंगे हम। वो लोग भी मान गए, पहले तो नहीं मान रहे थे लेकिन अब मान गए हैं। उनका भी कहना है कि उनको वहाँ से स्थापना से हटाकर कहीं भी पदस्थ कर दे, लेकिन ऑर्डर कल दे। वो भी जिद पे अड़े हुए हैं कि हमें ऑर्डर कल दे, तो ठीक है हम लोग भी समझौता कर रहे हैं, लेकिन ऑर्डर अगर 12 के अंदर नहीं हुआ, 12:05 में तो हम लोग सारी नर्सेज स्ट्राइक में चले जाएंगे। जनता के मन में सुरक्षा के भाव पैदा करने व अपराधियों में खौफ लाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में निकाला गया फ्लैग मार्च। रीवा पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के नेतृत्व में शहरवासियों के मन में सुरक्षा का भाव उत्पन्न करने व अपराधियों में पुलिस का खौफ लाने के उद्देश्य से शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें भारी पुलिस बल की मौजूदगी देखी गई। ये फ्लैग मार्च कंट्रोल रूम से शुरू हुआ, जो मेन मार्केट शिल्पी प्लाजा होते हुए कॉलेज चौराहा पहुंचा। वहां से वापस प्रकाश चौराहा, स्टेचू चौराहा होते हुए कंट्रोल रूम वापस पहुंचा, जहां फ्लैग मार्च की समाप्ति की गई। ये फ्लैग मार्च कुछ दिनों तक लगातार जारी रहेगा, जिसमें विभिन्न मार्गों में प्रतिदिन जारी रखने की योजना बनाई गई है। इससे अपराध में लगाम लगेगी। इस संबंध में रीवा 24 ने एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से बात की। पुलिस कप्तान साहब आए हैं, उन्होंने निर्देश दिए थे कि शहर में जनता के मन में सुरक्षा का भाव पैदा करने के लिए, और जो बदमाश हैं, जो उल्टी सीधी हरकतें में इन्वॉल्व हो जाते हैं, दंडता कर जाते हैं, छीना झपटी कर लेते हैं, उन बदमाशों के मन में खौफ पैदा करने के हिसाब से इस रैली का जो पुलिस का फ्लैग मार्च था, इसका आज आयोजन किया गया था, जिसमें शहर के सभी थाना प्रभारी, पुलिस लाइन का बल, एसपी ऑफिस का बल सम्मिलित था। साथ में पुलिस कप्तान साहब, मैं, हमारे सीएसपी साहब, सभी थानों के थाना प्रभारी, डीएसपी ट्रैफिक के सूबेदार और बहुत सारा बल था उसमें प्रेजेंट था। इसमें जो रूट था, आप लोगों ने जानकारी में रहा होगा कि यहाँ से कंट्रोल रूम से बल का प्रारंभ किया गया था। मेन मार्केट शिल्पी प्लाजा से होते हुए ये अस्पताल चौराहे तक गया, फिर स्टेचू चौक से लेके जय स्तंभ होते हुए फिर वापस आया है। इसमें इसी तरह से अलग अलग रूटों पर इसी तरह से समय समय पर ये फ्लैग मार्च किया जाएगा। रीवा जिले में बीती रात से बादलों ने डेरा जमा रखा है। रुक रुक कर बारिश हो रही है। रीवा जिले के मौसम का मिजाज बीती रात से बदला हुआ है। बादलों ने रात से ही आसमान में अपना डेरा जमा रखा है। यदि सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात की बात करें तो जिले में कुछ तहसीलों में हल्की बूंदाबांदी देखी गई। वहीं मंगलवार की सुबह भी बादलों की आवाजाही निरंतर जारी रही। सुबह 11 बजे के लगभग कुछ स्थानों में तेज व कुछ जगह हल्की बारिश देखी गई। वहीं दोपहर को 2 बजे से 3 बजे के बीच झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं किसानों के लिए भी ये पानी लाभकारी है। अगले 24 घंटे की बात करें तो झमाझम बारिश होने से मौसम विभाग द्वारा संभावना जताई गई है। 20 सितंबर को जनपद प्रांगण मऊगंज में जन आक्रोश आंदोलन का आयोजन किया गया है। रीवा के मऊगंज पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन कर जानकारी दी गई कि 20 सितंबर को जनपद प्रांगण मऊगंज में जन आक्रोश आंदोलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए मीडिया से बताया गया।
मऊगंज को जिला बनाने को लेकर के, और साथ ही चाहे बाढ़ सागर पानी की बात हो, चाहे बिजली घोषित कटौती की बात हो, चाहे आवारा पशुओं की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे युवा बेरोजगारों की बात हो, अन्य जनहित मुद्दों को लेकर के और खासकर मऊगंज जिला बनाओ की बात को लेकर के एक आंदोलन है। और इस आंदोलन की ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसा कि आप सब जानते हैं, जब मैं 2013 में विधायक था तो इस बात को लेकर के शिवराज सिंह चौहान से सदन से लेकर के सड़क तक हमने अपनी बात रखी कि जिला मऊगंज क्यों नहीं बन रहा है, उसको बनाया जाए। यहाँ तक कि 2018 में जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की जनदर्शन यात्रा बनी, तब हमने इस बात को पूरे ताकत से रीवा कलेक्टर से आकर के और वैसे भी रखा कि अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मऊगंज में जनदर्शन यात्रा होगी तो मैं उनसे जिला बनाने की बात करूंगा, और अगर वो जिला नहीं बनाएंगे तो मैं उनको जनदर्शन यात्रा नहीं करने दूंगा। मैं आज भी उसी बात पर कायम हूं। और इसके बाद मुख्यमंत्री जी ने अपना कार्यक्रम कैंसिल कर दिया। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि लगभग 3 साल बीत गए। बीच में 15 महीने की कमलनाथ जी की भी सरकार बनी, उसमें मऊगंज का तो नाम नहीं आया था, लेकिन मैहर का नाम आया। और मैं समझता हूँ कि जितने जिले उनके भी सरकार में बने उसको भी निरस्त कर दिया गया। साथ ही मऊगंज का नाम नहीं आया था। लेकिन अभी हाल ही में मुझे जानकारी लगी पत्राचार्य के माध्यम से कि देवास में बागली को जिला बनाने का नोटिफिकेशन जारी हुआ। तब मुझे ये लगा कि यह सही समय है। आखिर जब मऊगंज प्राथमिकता रखता है और जो जिले पहले से माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बनाए थे उसको निरस्त किया, और बागली का नाम आ रहा है जिला बनाया जाएगा, लेकिन मऊगंज का उसका नाम नहीं था। इन सब बातों को लेकर के हमने फिर से एक बड़ा आंदोलन मऊगंज में रखा है। इस बात को पुरजोर तरीके से रखूंगा को मऊगंज को जिला बनाया जाए, और सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए हम लोग भरसक प्रयास करेंगे। और इस बात को लेकर के हमारे मऊगंज, देवतला और आसपास जो प्रभावित लोग हैं, जो चाहते हैं, वर्षों से इसकी लड़ाई है और जिला बनाने के लिए आक्रोशित हैं कि जिला बनाया जाए, लेकिन सरकार बनाने के पक्ष में अभी फिलहाल नहीं है। इन सब बातों को लेकर के हम लोग 20 तारीख को अपना जमघट करेंगे। रीवा के जवा थाना क्षेत्र अंतर्गत सितलहा में 2 पक्षों में हुई मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी के निर्देश में तत्परता से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रीवा के जवा थाना क्षेत्र अंतर्गत सितलहा गांव में पेड़ काटने को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर लट्ठे चले, जिसमें से एक को गंभीर चोटें आईं। वहीं पुलिस द्वारा दोनों पक्षों से मामला पंजीबद्ध कर लिया गया था। इस मारपीट का वीडियो कुछ घंटों बाद सोशल मीडिया में वायरल हुआ और एसपी नवनीत भसीन के संज्ञान में आया। उन्होंने तत्परता से वीडियो को संज्ञान में लेते हुए टीम गठित कर वीडियो में नजर आ रहे 3 आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। इसके बाद गठित टीम ने ग्राम नगमा में दबिश देते हुए फिरोज हुसैन समेत एक अन्य को हिरासत में लिया है। पुलिस द्वारा मामले की पड़ताल अभी जारी है। जो तथ्य सामने आएगा उसी के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। परसों शाम को 12 तारीख को 2 पक्षों में पेड़ काटने को लेकर मामूली विवाद हुआ, जिसमें उसके पश्चात उनके बीच आपस में मारपीट हुई। तत्काल थाने में दोनों पक्षों का मेडिकल करा के एफआईआर रजिस्टर की गई। कल उसी घटना से संबंधित एक वीडियो जब प्राप्त हुआ और जानकारी मिली कि इसमें इस प्रकार का कृत्य किया गया है, घटना की गंभीरता को देखते हुए एसडीपी के नेतृत्व में 3 थानों की टीम बनाई गई और मात्र 1 घंटे के अंदर ही 3 मुख्य आरोपी जो उसमें दिखाई दे रहे हैं उनको अरेस्ट किया गया। अभी जो घटना है उसकी विवेचना जारी है। एसडीपी और उनके आसपास के थानों की टीम
मौके पर ही कैंप किए हुए हैं और इन्वेस्टिगेशन में आगे जैसा आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि रात को भी सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर कुछ लोगों ने वीडियो लगाया था, परंतु जैसे उन्होंने देखा कि पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई है तत्परता से की गई है, तत्काल की गई है, उन लोगों ने धन्यवाद भी दिया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ऐसे लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस प्रकार कोई कृत्य होता है तो समाज में उसको हम लोग उसको बंटवारे के रूप में उपयोग न करके आगे बढ़ के सौहार्द बढ़ाने में सहयोग करें। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा राइफल शूट एकेडमी में अभ्यास करने वाले सूर्यकांत तिवारी ने 24वीं एमपी स्टेट चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक। 24वीं एमपी स्टेट चैंपियनशिप प्रतियोगिताओं में रीवा राइफल शूट एकेडमी के छात्र द्वारा स्वर्ण पदक हासिल किया गया है। इस एकेडमी में अभ्यासरत सूर्यकांत तिवारी ने ये स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जो कि हमारे प्रदेश, संभाग व जिले के लिए गर्व की बात है। आगामी होने वाली नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में सूर्यकांत तिवारी स्टेट का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस संबंध में रीवा 24 ने रीवा राइफल एकेडमी के कोच शिवम विश्वकर्मा व स्वर्ण पदक विजेता सूर्यकांत तिवारी से बात की। मैं शिवम विश्वकर्मा, रीवा राइफल शूटिंग एकेडमी कोच। जैसा कि अभी 24th एमपी स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप चल रही थी राइफल और पिस्टल इवेंट में, जिस पे हमारी एकेडमी रीवा राइफल शूटिंग एकेडमी से सूर्यकांत तिवारी जी ने स्वर्ण पदक अचीव किया हुआ, विन किया हुआ है। ये हमारे रीवा शहर और रीवा संभाग राज्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धता है कि हमारे शहर में शूटिंग स्पोर्ट्स से इतने बड़े स्पोर्ट्स से मेडल आया यहाँ पर, और वो भी स्वर्ण पदक। अब हमारे सूर्यकांत तिवारी जी हमारे शहर, संभाग और राज्य को रिप्रेजेंट करेंगे राष्ट्र की राजधानी दिल्ली पर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप है, जहाँ पर ये अपना स्टेट को रिप्रेजेंट करना, अपना प्रतिनिधित्व निभाएंगे वहाँ जाकर के। यहाँ पर हमारी शूटिंग एकेडमी पर लगभग हमने 30 स्टेट प्लेयर और 10 नेशनल प्लेयर तैयार कर चुके हैं, जिसमें से सूर्यकांत तिवारी हमारे सबसे पहले स्टूडेंट हैं, जो काफ़ी बड़ी बड़ी उपलब्धताएं यहाँ पर हासिल कर चुके हैं। कितने बच्चे हैं हमारे यहाँ? अभी प्रेजेंट टाइम पर 27 स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर। ये कब से खुला है? रीवा राइफल शूटिंग एकेडमी को स्टार्ट हुए लगभग 2.5 से 3 साल हो चुका है। यहाँ पर 2019 में हमने एकेडमी स्टार्ट किया हुआ था और अभी कंटिन्यू हम वर्क कर रहे हैं इस एकेडमी पर। रीवा से ज़्यादा हम टैलेंट बाहर निकालें, ये हमारा मेन। मैं रीवा डिस्ट्रिक्ट में रीवा राइफल शूटिंग एकेडमी में प्रैक्टिस करता था, जिसके कोच मिस्टर शिवम विश्वकर्मा जी हैं और सब कोच मिस्टर दीपांशु सर जी हैं। कितने साल ट्रेनिंग हुई? मेरे को हो गए हैं 2 साल। क्या कहना चाहेंगे कोच लोगों को? यही कहेंगे कि बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं, काफ़ी अच्छा परिणाम निकल रहा है बच्चों का, और हो सकता है कि आगे चल के बच्चे ओलंपिक भी खेलें। 2024 में ओलंपिक भी है, ये तो क्लियर हो चुका है, टोक्यो में ओलंपिक होगा इस बार भी। शायद हो सकता है कि रीवा राइफल शूटिंग एकेडमी से कोई बच्चा जाए। 24th स्टेट कॉम्पिटिशन इंदौर में हमारा चालू था, है ना, जिसमें मैंने स्वर्ण पदक हासिल किया है। मेरा मैच था 9 सितंबर। और इसके पहले आपने कहा? और इसके पहले मैंने नेशनल रिप्रेजेंट किया है, भोपाल में मेरा नेशनल था, और उसके पहले मैंने 3-4 गेम खेले हैं।
जिसमें स्टेट कॉम्पिटिशन, प्री नेशनल कॉम्पिटिशन, जोन भी थे आपके। इसकी ट्रेनिंग मेरे को रीवा राइफल शूटिंग अकेडमी से प्राप्त हुई है। और अब चलने से पहले प्रमुख खबर एक बार फिर। नर्सेस एसोसिएशन ने दिया मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को हड़ताल पर जाने का अल्टीमेटम। जनता के मन में सुरक्षा का भाव पैदा करने के लिए निकाला गया फ्लैग मार्च। रीवा जिले में हो रही बारिश और 20 सितंबर को जनपद प्रांगण मऊगंज में जन आक्रोश आंदोलन कार्यक्रम का आयोजन। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।